देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। इसमें आपको कि 60 वर्ष के बाद कितने पेंशन दिए जाते हैं और आपको 60 वर्ष के पहले कितने पेमेंट देने होते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारी इस वीडियोज़ में जानकारी दी गई है। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस योजना में जुड़ते हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपये दिए जाते हैं पेंशन के रूप में। आपको क्या करने होते हैं कि 60 वर्ष से पहले कुछ पेमेंट देने होते हैं, उसके बाद आपको 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये समझते हैं कि इसके लिए पात्रता यानी इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग किसान हैं और उसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग किसान हैं और 2 हेक्टेयर से कम भूमि होना चाहिए। या तो ये कहिए कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के में जुड़ गए हैं, या तो किसी कारणवश नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग इस योजना में जुड़ सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पर भी वीडियोज़ बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो दे दिए हैं, आप देख लीजिए जा करके अगर आपने नहीं देखा है तो ये समझिए कि पात्रता इसके कौन है। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का जो लाभ ले रहे हैं या तो किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, वो भी इस योजना में जुड़ सकते हैं। या तो वो किसान है और 2 हेक्टेयर से कम भूमि होना चाहिए। अब समझते हैं कि इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए आपको। तो इसमें आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको प्रति माह इसमें 55 रुपये देने होते हैं। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आपको प्रति माह यहाँ पर 2,000 रुपये देने होते हैं। इसका एक लिस्ट है, हम आपको दिखा देते हैं नीचे। चाहे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला इसमें उम्र दिया हुआ है इधर, उसके बाद इसमें आप कितना पेमेंट आपको जमा करना है वो दिया हुआ है। उसके बाद सरकार आपको कितने पेमेंट देंगे वो दिया हुआ है। उसके बाद कुल कितना हो वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र 28 वर्ष है तो आपको प्रति माह देने होंगे 95 रुपये, आपको सरकार भी देंगे 95 रुपये। इस तरीके से दोनों को ऐड कर देंगे तो 190 रुपये आपको प्रति माह अकाउंट में जमा हो रहे हैं। और इसी जब आप 28 वर्ष में इस योजना में आप जुड़ गए, यानी आपको कितने वर्ष 60 वर्ष तक पेमेंट जमा करने होंगे, और 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन के रूप में प्रति माह आपको 3,000 रुपये देते जाएंगे वो लोग, जितने साल आप जिएंगे। उसके बाद आप समझते हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। या तो हम आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि आप कितना पेमेंट जमा करेंगे तो आपको कितने पेमेंट देंगे। अब मान लीजिए आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप इस योजना में जुड़ गए, तो आप कितने वर्ष तक पेमेंट जमा कर देंगे। तो आप 60 में से अगर 18 घटा देते हैं, 60 में से 18 घटाते हैं तो कितना आ गया 42, यानी आपको यहाँ पर पेमेंट 42 वर्ष तक आपको देने होंगे। और प्रत्येक माह आपको 18 वर्ष के हैं तो कितने देने होंगे, तो 55 रुपये, यानी एक माह में आपको 55 रुपये। तो अगर हम 12 से गुना कर देते हैं तो ये साल का निकल जाता है। तो 12 पंचे 60, अब 12 पंचे 60 और 12 पंचे 6 66, यानी आपको एक साल में 660 रुपये देने होंगे। और कितने साल तक देने होंगे, तो 42 साल तक। तो 42 में अगर हम 660 से गुना कर दें, 660 से, तो इस तरीके से निकल जाएंगे कितना 0,777 27, यानी 27,770 रुपये हो गए। पूरे 42 साल में कितना रुपये आप जमा कर देंगे, 27,770 रुपये। इतना ही पैसा आपको कौन देगी, तो सरकार इतना पैसा देगी। जितना पैसा आप देते हैं उससे उतना ही पैसा आपको सरकार, यानी कितना हो गया 54,000 के आसपास, यानी 55,000 के आसपास में हो जाएंगे पूरे आपके रुपये। इस तरीके से अगर 60 वर्ष के बाद अगर 61वां साल भी, यानी एक साल भी अगर जी जाते हैं तो एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, और प्रत्येक माह आपको दिए जाएंगे 3,000, यानी 36,000 रुपये। एक साल में आपको कितने रुपये हो जाएंगे, 36,000 आपको रुपये दिए जाएंगे। तो अगर आप एक साल भी जी जाते हैं तो आपको क्या हो जाएंगे कि पेमेंट निकल जाएंगे, जो आपने पेमेंट दिए थे सरकार को उस तरीके से सारे निकल जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा आपकी लाभ होंगे, और या तो आप कहिए कि ब्याज होंगे आपके। अब समझते हैं इसके बाद की कागजात कौन से लगते हैं। तो पहला तो आपके पास जमींदारी नकल होना चाहिए, जो सरकार के बदले आप ज़मीन के बदले जो रसीद देते हैं, यानी आप ज़मीन के बदले जो टैक्स देते हैं, आपके ज़मींदारी नकल होता है, जो ज़मीन के बदले आप सरकार को टैक्स देते हैं, वो होना चाहिए आपके पास रसीद। दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। तीसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। इस बैंक अकाउंट में क्या होगा कि आप जो बैंक अकाउंट देंगे, आप वहाँ पर प्रत्येक माह जाकर आपको पेमेंट नहीं कटाने होते। जो बैंक आप दे देते हैं उसी बैंक से प्रत्येक माह जितना रुपये पर, अगर आप 18 वर्ष में जुड़ते हैं तो आपको प्रत्येक माह 55 रुपये कटते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 20 वर्ष के होंगे तो ज़्यादा पैसे कटेंगे, नहीं, प्रत्येक माह आपको 55 रुपये ही कटेंगे। इस तरीके से 60 वर्ष तक कटते जाएंगे, और उसके बाद उसी बैंक में आपको मैसेज कर दिए जाएंगे, और उसके बाद 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये आने लगेंगे पेंशन के रूप में। तो आप तो ये समझ गए कि पेंशन के कैसे दिए जाते हैं और कौन से बैंक और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आगे समझते हैं इसके लिए। अब समझते हैं कि इसकी मृत्यु के बारे में।
मान लीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई, तो इसमें मृत्यु दो तरीके से, आपकी मृत्यु मतलब कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इसमें दो तरीके से हो सकती है। मान लीजिए कोई इस योजना में जुड़ गए 18 वर्ष में, 18 वर्ष में जुड़ गए, 18 वर्ष में जुड़ गया और इस योजना में, और उसके बाद उसकी मृत्यु कब हो गई, मान के चलिए उसकी मृत्यु हो जाती है 55 वर्ष में। तो उसकी जो वाइफ होगी, शादी हुआ होगा तो उसकी जो वाइफ होगी, तो वाइफ वो क्या करेगी, तो 60 वर्ष तक चला भी सकती है या तो उसे बंद करवा सकती है। अगर वो 7 वर्ष तक चलाते हैं तो उसको वाइफ को दिए जाएंगे 3000 रुपये 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह पेंशन। और उसके बाद उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई तो जब जब जिसे नॉमिनी में नाम रहेगा उसे मिलेंगे कुछ पेमेंट, जितना पेमेंट बच जाएंगे। जैसे कि आपको तो सरकार ब्याज के रूप में सारे पैसे दे देंगे, फिर भी कुछ पेमेंट बच जाते हैं तो नॉमिनी में जिसे रहेगा एक बार में ही उसे अमाउंट दे दिए जाते हैं। या तो अब ये समझिए कि अगर वो बंद कर देती है तो क्या होगी, अगर वो बंद कर देती है तो उसको 60 वर्ष के बाद उसकी वाइफ होगी, उसे दिए जाएंगे 1500 रुपये, यानी 50% रुपये दिए जाएंगे 60 वर्ष के बाद, ये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। और उसके बाद भी कुछ पेमेंट बच जाते हैं, यानी फिर भी पूरा पेमेंट नहीं वो ले पाती है महिला। अगर मान के चलिए 61 वर्ष में उसकी भी मृत्यु हो गई तो अगर वो महिला नहीं ले पाई पूरा उसके पेमेंट, तो उसके बाद जो नॉमिनी में होगी जिसकी नाम, उसे दिए जाएंगे पैसे पूरे एक बार में ही। उसे नॉमिनी में जिसका नाम होगा उसे एक बार में अमाउंट दे दिए जाएंगे। अब तो समझते हैं कि 60 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तब मान के चलिए वो 65 वर्ष तक जिया और उसकी मृत्यु हो गई और उसके पेमेंट पूरा अभी तक, यानी जो पेंशन लिए और उसके बाद समाप्त नहीं हुआ, तो मान के चलिए उसकी मृत्यु हो गई 65 वर्ष, तो उसकी अगर पाइप बची हुई है तो अब उसे आजीवन समय के लिए कितने दिए जाएंगे, 1500 रुपये, यानी 50% उसके वाइफ को दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी अगर वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो अगर पेमेंट बचे रहेंगे, यानी जो उसने पेमेंट जमा किया और उसका जो ब्याज है वो अगर ब्याज बचा हुआ है तो उसकी जो नॉमिनी में नाम होगा उसे दे दिए जाते हैं एक बार में। अब समझते हैं कि इसे हम अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ई मित्र के पास और उससे बोलेंगे कि हमें प्रधानमंत्री मानधन योजना में जुड़ना है, तो वो लोग इस योजना में जोड़ देंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।